जय 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 माधव विश्वभानु ददे नव शशि लेखे विश्वभानु ददे नव शशि लेखे ललित सखी गुण रमित विशाखे ललित सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दैत्य राधे जय जय माधव दैत्य करुणा कुरुमयि करुणा भरी थे करुणा कुरुमयि करुणा भरी थे सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैत्य 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज का जो भजन है इसका आप लोगों को वर्ड से ही समझ में आ गया होगा कि राधे जय जय माधव दैत्य, कि राधा रानी ही है जो हमें माधव को देती है। जैसे हम लोगों ने कई बार कथा में सुना है, भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ पर भक्ति नहीं दे सकता हूँ। वो कौन देते हैं? भगवान के भक्त देते हैं। तो राधा रानी ही सबसे बड़ी भक्त है। पद्म पुराण में भी एक जगह आता है, भगवान कह रहे होते हैं अर्जुन को कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम ये पुनः सत्य बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते। मतलब बार बार, ये एक बार जैसे एक चीज होती है उसको हम 10 बार रिपीट करते हैं, तो भगवान कहते हैं सत्य है सत्य, और ये वापस पुनः सत्य है कि बिना राधा प्रसादेन, मतलब बिना राधा की कृपा के मेरा प्रसाद नहीं मिल सकता, मेरी कृपा नहीं मिल सकती। तो राधा रानी ही है जो हमें भगवान को मतलब भगवान की कृपा देती हैं। एक बार राधा रानी ना जैसे रूठ के बैठी थी, मान करती रहती है राधा रानी, तो वो बोलती हैं भगवान को, तो भगवान को मनाने जाते हैं, तो बोलती एक शर्त पे मैं आपको मतलब मैं अपना मान तोड़ूंगी कि कोई भी भक्त आपकी शरण ग्रहण करेगा तो आप उसे अपनी शरण दोगे। तो देखिए ये राधा रानी का भाव है, उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, उन्होंने भक्तों के लिए मांगा। कोई भी आपकी शरण ग्रहण करेगा आप उससे दूर नहीं करोगे, आप उसे अपने पास ही रखोगे। तो ये राधा रानी की कृपा है। सॉरी। तो उन राधा रानी के लिए हम जय 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 बार बार जय कर रहे हैं, और माधव को देने वाली है। फिर गोकुल तरुणी मंडल मोहित, वो क्या है? गोकुल में मैं इसको पढ़ती हूँ। हे राधे हे माधव की प्रिया, गोकुल की सब तरुणियों द्वारा वंदित देवी, आपकी जय हो। क्या है वो? इतनी सारी गोपियां हैं वहां पे, पर उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? राधा रानी है। फिर है दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निशकुट वृंदाविपिनेशे। इसका मतलब है आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं, भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी। आप भगवान दामोदर की प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं। राधा रानी किसके लिए तैयार होती हैं? ताकि वो भगवान को आनंद दे सके, उनके लिए तैयार होती है। अब देखिए जैसे राधा रानी का प्रकट कैसे हुआ था। राधा रानी भगवान के वाम अंग से प्रकट हुई थी, और मतलब उन्हीं में से प्रकट हुई थी। तो वो उनको सिर्फ आनंद देने के लिए, वो हलादनी शक्ति है भगवान की,
तो वो सिर्फ क्या करती है, आनंद देती है। बाकी उनके और भी शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां हैं, बट राधा रानी सिर्फ भगवान को आनंद देने के लिए प्रकट हुई है। तो आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी है। देखिए बाकी सब जगह क्या होता है, राजा होते हैं, धीराज होते हैं, कहीं पे भी सब जगह राजा होते हैं, बट वृंदावन की कौन है, रानी है वो। तो इसलिए उनको कहते हैं सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी है। एक बार क्या हुआ था, जैसे आज जैसे ललिता सखी का भी दिन है, तो उस हिसाब से मैं बताती हूँ कि ललिता सखी की भी इस बार आसानी ग्लोरीज हो जाएगी। तो जैसे ये लीला तो आपने सुनी होगी कि भाई भगवान एक बार जब गोपियां जाती होती हैं तो उनको रोक देते हैं कि आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप लोगों को मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो बोलते हैं हम आपको टैक्स क्यों देंगे, आप बोलते हैं मैं यहाँ का जो नंद राजा है उनकी मैं उन नंद महाराज का मैं पुत्र हूँ, तो मैं यहाँ का राजा हूँ, तो आपको मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तब ललिता सखी क्या करती है, वृंदा देवी को बुलाती है। एक्चुअली जो वृंदा देवी होती है वो राधा रानी से प्रसन्न होकर उनको पूरा वृंदावन धाम ही दे देती कि आप इस वृंदावन धाम की अधिष्ठाता हो। तो वृंदा देवी को बुलाती है, बोलती है अच्छा आप बताओ कि कौन है वृंदावन का राजा। तो बोलती है वृंदावन की महारानी राधे देवी है। तो फिर ललिता सखी वहां पे कृष्णा को बोलती है कि एक्चुअली क्या होती है, ललिता सखी हर जगह ना राधा रानी को सपोर्ट करती है, और जहाँ पे भी कृष्णा राधा रानी को हर्ट करते हैं वहां पे वो उनको सपोर्ट करने आ जाती है। तो फिर ललिता सखी बोलती है कि देखा कृष्ण राधा रानी है यहाँ की महारानी, तुम नहीं हो, तो हम टैक्स तुम्हें नहीं देंगे, हम राधा रानी को टैक्स, राधा रानी तुम्हें टैक्स नहीं देगी क्योंकि वो खुद ही यहाँ की महारानी है। फिर आगे है वृषभानुदधि नवशशि लेके ललिता सखी रमित विशाखे। महाराज वृषभानु रूपी सागर से उदित आप नवचंद्र स्वरूप हैं। एक्चुअली जैसे कृष्ण भगवान के होते हैं माता पिता, वैसे ही राधा रानी के भी वैकुंठ लोक के माता पिता हैं वृषभानु। तो इससे एक स्टोरी भी है कि एक बार हिमालय और मतलब जो विंध्या जो पर्वत है वो हिमालय को देखते बहुत उनको वो जेलसी फील होती है कि इनके कितने अच्छे दामाद हैं, शिव जी इनके दामाद हैं। तो वो ब्रह्मा जी से बहुत ज्यादा तप करते हैं कि मुझे है ना शिव जी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ताकतवर वो चाहिए दामाद। तो फिर वो ब्रह्मा जी तथास्तु बोल देते हैं। अब जब तथास्तु तो बोलते हैं फिर उनको टेंशन होती है कि शिव जी से बड़ा तो कोई है ही नहीं है, मतलब शिव जी से बड़ा तो सिर्फ कृष्ण भगवान ही है। तो मुझे फिर इनको क्या करना पड़ेगा, अगर दामाद कृष्ण जैसा चाहिए तो फिर पुत्री कैसी देनी पड़ेगी, राधा रानी देनी पड़ेगी। तो अब वो दे तो देते हैं, अब वो बोलते हैं अब मैं क्या करूं। तो फिर वो राधा रानी की तपस्या करते हैं कि राधा रानी आप मुझ पर कृपा करिए, मैंने ऐसे ऐसे दे दिया है वर, अब आप उसको पूरा करिए। तो वो बोलती है कि भाई मेरे तो परमानेंट ऐसे वृषभानु और कीर्तिदा ही माता पिता है, पर फिर भी मैं आपने अगर ये वर दिया है तो उसको मैं पूरा करूंगी। फिर एक्चुअली बहुत लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में फटाफट बताती हूँ। तो जब कंस ने पूतना को भेजा था सब बच्चों को मारने के लिए, तो तब आकाशवाणी हुई थी, तब बोला जब जो देवी प्रकट हुई थी उन्होंने बोला कि कृष्ण के साथ साथ अष्ट शक्तियां भी प्रकट हुई हैं। तो वो बोलता है कि आप लड़कियों को भी मार देना। तो वो क्या करता है, जब विंध्या से उधर जा रहे होते हैं पर्वत से जब पूतना, तो वो दोनों पुत्रियों को भी ले लेती है। एक्चुअली राधा रानी की बहन के साथ राधा रानी और उनको भी ले लेती है। तो जब जो ऋषि मुनि वहां पे तपस्या, मतलब वो जो विंध्या जब बोलते हैं ब्राह्मणों को कि आप तपस्या मतलब वो बोलिए कि मेरे बच्चों को छुड़ाइए, तो वो बहुत तेज तेज मंत्र बोलते हैं और मंत्र की शक्ति से वो पूतना की सारी शक्ति मतलब कम हो जाती है। और वो एक जो बच्ची होती है उसको वहीं पे मतलब उधर नदी बह रही होती है, वहां पे छोटी बच्ची को छोटी वाली बहन को वहां पे दर्द देती है और राधा रानी को आगे लेके चली जाती है। पर उसकी और शक्ति और कम हो जाती, तो वहां पे वो राधा रानी को भी उधर यमुना के वहां पे छोड़ देती है और फिर बाद में जो वृषभानु जी होते हैं वो उसको ले लेते हैं। ऐसे करके ये भी एक स्टोरी है। तो महाराज वृषभानु रूपी सागर से उदित आप नवचंद्र स्वरूपा हैं, आप ललिता की सखी हैं। तो आज जब ललिता सखी का भी मैंने आज इसलिए भजन लिया क्योंकि ललिता षष्ठी के हिसाब से अगर हमें टाइम मिला तो हम आज ललिता अष्टकम भी पढ़ेंगे। और मैं थोड़ा सा ललिता सखी के बारे में बताती हूँ कि वो 2 दिन पहले राधा रानी से प्रकट हुई थी और उनका गांव का नाम है
ऊंचा गांव, और वो भगवान के, वो राधा रानी के पास नहीं, वो भगवान के साइड में रहती है। क्यों रहती है? ताकि कृष्णा पे वो नजर रख सके और वो राधा रानी को हर्ट नहीं कर सके, मतलब हमेशा राधा रानी को प्रोटेक्ट करती है। और है ना, राधा रानी को बोलती है कि तुम इस कृष्णा के जाल में मत फंसा करो। तो ऐसे ऐसे करके वो हमेशा राधा रानी को प्रोटेक्ट करती है। तो हमेशा कृष्णा के साइड में रहती है। तो उनको कृष्णा से, राधा कृष्णा से बहुत प्यार है। और उनका जो अंग, मतलब जो उनका कलर है वो गौ चरण माना जाता है, मतलब गोल्डन। जो उनके वस्त्र हैं वो, मतलब वो राधा रानी और कृष्णा को रिफ्लेक्ट करती है। उनका जो रंग है वो राधा रानी का है, और वो जो वस्त्र पहनती है वो कृष्णा के हिसाब से पहनती है, पीकॉक कलर के ऐसे वस्त्र पहनती है। और वो हमेशा राधा रानी और कृष्णा की मीटिंग्स कराती रहती है। और और उनके पिता का नाम है, उनके पिता का नाम क्या था, मैंने लिखा हुआ एक जगह, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। तो वो हमेशा भगवान की और राधा रानी की, कृष्णा और राधा की मीटिंग सेटिंग करती रहती है कि वो कैसे दोनों मिल सके, उनके लिए कुंज वगैरह सजाती है। ये उनकी मेन ड्यूटी है। तो कहते हैं ना, ललिता सखी राधा रानी के लिए, जैसे आप जब भी कहीं भी सखियों का नाम आता है तो सबसे पहले ललिता विशाखा सखियों का नाम आता है। तो ललिता सखी गौड़ लीला में कौन है? रामानंद राय, ठीक है। तो आज ललिता सखी का हम थोड़ा सा उनको प्रणाम करते हैं कि जब भी हम कोई भी राधा रानी की, चाहे रसोई बनाने वाले हों या श्रृंगार करने वाले हों, हमें हमेशा पहले सखियों से, भगवान की जो मंजरियां हैं उनसे प्रार्थना करके ही, क्योंकि वो ही हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। तो हम एक बार थोड़ा सा मन में प्रार्थना करते हैं ललिता सखी जी से कि हम हमें भी वो राधा रानी की सेवा में लगाए। एक्चुअली इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है। सॉरी। एक बार श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बताते हैं स्टोरी कि वो राधा रानी से मिलने जाते हैं। तो जब उनको ललिता सखी जाने नहीं देती है, तो बोलते नहीं, आप प्लीज बोली ना कि मैं, तो वो राधा रानी बोलती नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं मिला। फिर वो वापस बाहर जाते हैं कि राधा रानी आपसे नहीं मिलना चाहती, ललिता सखी बोलती है। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि आप उनको जाके बोलिए कि मैं कौन हूँ, गौरवादी हूँ। समझ आए, गौरवादी। तब ललिता सखी जाके बोलती है कि वो बोल रहे हैं वो गौरवादी। तब राधा रानी बोलती है हाँ हाँ, उनको लेके आ जाओ, मैं हमसे मिलना चाहती हूँ। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि एक बार एक भक्त होता है, वो राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो एक भक्त बोलता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि देखिए कितना अच्छा भक्त है, राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं। तो वो ये बोलते हैं कि इतना कोई बड़ा भक्त नहीं है, ये तो राधा कुंड की इसलिए परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि ये सोच रहे हैं कि कृष्ण को राधा रानी प्रिय है। पर हम क्या हैं, एक देखिए, एक होते हैं विष्णु भगवान की जो पूजा करते हैं उनको कहते हैं वैष्णव, जो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं उसको कहते हैं कार्ष्णव, और जो राधा रानी की पूजा करते हैं उनको कहते हैं गौड़ीय वैष्णव। तो इसलिए यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा था कि आप बोलिए हम कौन है, गौरवादी। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हम कृष्णा की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी उनकी पूजा करते हैं। तो हम क्या है, बेसिकली राधा रानी के उपासक हैं। सॉरी। तो इसलिए ये राधा रानी की यहाँ पे महिमा को बताया गया। फिर इसमें आगे है ललिता सखी रमित विशाखे, एवं सुहाद्र कारुण्य कृष्ण तुलकुल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वशीभूत करती हैं। तो जो सारी सखियां हैं, आप लोगों को अष्ट सखियों के नाम पता है? नहीं, हो सकता है सबको पता हो, बट एक बार फॉर माय प्योरिफिकेशन मुझे याद भी रहे ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। मेन सखियां देखिए सबको याद होगा, ललिता विशाखा। सॉरी। बाकी की जो 6 सखियां हैं उनका नाम है चंपकलता, तुंग विद्या, रंगा देवी, सुदेवी और चित्रा देवी, चंपकलता। तो ये 8 सखियां हो गई। तो कहते हैं भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी हैं, उन्होंने राधा रानी पे किताब लिखी है। तो दो पार्ट है उसके। तो उसमें लिखा है कि जो भी इन अष्ट सखियों का नाम को स्मरण भी करता है, उनका नाम भी लेता है, तो उसे राधा रानी की बहुत कृपा मिलती है। क्योंकि राधा रानी
ये नित्य पार्षद हैं, तो जो भी राधा रानी की इन सखियों का स्मरण भी करता है, इनका नाम भी उच्चारण करता है, तो राधा रानी की उस पर बहुत कृपा होती है, इसलिए मैंने ये नाम उच्चारण किया। फिर है करुणा कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरित। आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधे मुझ पर करुणा करो। तो जो देखिए 4 संप्रदाय हम सबको पता ही है, तो उसमें से जो सनक सनातन संप्रदाय मतलब कुमार संप्रदाय है, जो कुमार है 4, ये पहले क्या थे, निर्विशेषवादी थे, मतलब ये भगवान के रूप को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस मतलब नहीं मानते थे। पर जब एक बार वो बैकुंठ लोग गए तो वहां पे उन्होंने क्या किया, भगवान के चरणों पे जो तुलसी चढ़ी हुई है उसको जस्ट स्मेल किया, तो उनकी जो पूरी चेतना बदल गई और वो क्या है, भगवान के सॉरी बहुत बड़े भक्त बन गए थे, मतलब फिर ये बन गए कुमार संप्रदाय, वो हमसे आगे। तो आप दिव्य चरित्र जो सनक और सनातन जैसे महान संत जो वैष्णव है, वो संत द्वारा वर्णित होता है, हे राधे मुझ पर करुणा करो। तो ऐसी राधा रानी से हम करुणा प्राप्त करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबसे एक क्षमा मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं राधा रानी की जो कृपा है, मतलब राधा रानी के ऊपर बोलने का हिम्मत कर रही हूँ, बट फॉर दिस इज फॉर माय प्योरिफिकेशन ओनली। राधा रानी की असीम कृपा है। एक्चुअली एक बार प्रभुपाद जी ने एक सभा में पूछा था कि हु इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो एक भक्त ने बड़े अच्छे से कहा कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो प्रभुपाद जी ने बोला ओके और बोलो, तो फिर एक जने ने बोला चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो प्रभुपाद जी ने कहा इट्स हाफ ट्रू। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं एक्चुअली श्रीमती राधा रानी इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसलिए ट्रू है आधा, क्योंकि उसमें आधे राधा रानी है, आधी कृष्णा का भाव भी है, तो इसलिए वो आधा ट्रू है, पर पूर्ण जो है वो राधा रानी है। देखिए भगवान में कितने कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, और राधा रानी में 25 अलग से कलाएं हैं। पर जो 25वीं कला है वो क्या है, देखिए एक लेक्चर था उसमें कृष्णा ने, मतलब प्रभुपाद जी ने राधाष्टमी पे एक लेक्चर में पूरा का जो पूरा लेक्चर था वो राधाष्टमी पे सुनाया, राधा रानी ऐसी है, राधा रानी मतलब सॉरी कृष्णा पे सुनाया कि कृष्णा ये है, कृष्णा दिस कृष्णा दिस कृष्णा दैट। और एंड में क्या बोले कि राधा रानी इज वन हु कंट्रोल्स दिस कृष्णा, जिसकी मैंने भी इतनी सारी तारीफें करी। तो ये है निचोड़ कि भाई कृष्णा में कितनी क्वालिटी है, जो 25th क्वालिटी राधा रानी के जो उसमें है, ये है कि शी कंट्रोल्स कृष्णा, तो दिस इज द मेन क्वालिटी। और जो मैंने राधा रानी पे थोड़ा थोड़ा सुना है वो मैं आपको बताती हूँ। जीव गोस्वामी जी का एक्चुअली जो राम जी के भक्त हैं और इनके उससे रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी, ये श्लोक है, रा आकार श्रीमती राधा म आकार मधुर सूदनो द्वय विग्रह समेत गात राम नाम इति खिला। इसका मतलब है व्हेन राधा एंड कृष्णा आफ्टर सेपरेशन व्हेन मीट इन कुंजास दे मीट एज राम। इसका मतलब है रा मतलब होता है, रा का मतलब भक्त क्या लेते हैं, राधा, और म मतलब मधुसूदन। तो जब रा और म कुंजों में मिलते हैं, अलग होके वापस जब मिलते हैं, तो वो वर्ड बन के मिलता है राम। तो ये जीव गोस्वामी ने जो राम जो वर्ड है इसकी, और ये जो वो हमेशा हर जगह, जैसे हनुमान जी होते हैं वो सब में राम जी के, जैसे कृष्ण भगवान को भी देख के वो सोचते हैं कि मुझे राम जी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे इसमें, तो जो जिसका उपासक होता है वो हमेशा वही सोचते हैं। तो ऐसे जो कृष्ण भक्त है वो राम वर्ड में भी हमेशा राधा कृष्ण का ही दर्शन करने की सोचते हैं। तो ये जीव गोस्वामी जी ने जो राम जो शब्द है इस पे अपनी टीका रखी है। फिर अब कई जने कह सकते हैं कि जब राधा का मतलब क्या होता है, राधा का मतलब होता है आध्या। आध्या वो क्या है, भगवान के मामंग से प्रकट हुए, तो उनको बोलते हैं आध्या शक्ति। भगवान क्या है, शक्तिमान है, पर उनकी जो शक्ति है वो कौन है, राधा रानी है। तो जैसे कृष्ण हम बोलते हैं ना आदि पुरुष है, तो आदि शक्ति कौन है, राधा रानी है। तो अब देखिए जितने भी मंदिर हैं सब जगह क्या आते हैं, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा गिरधारी, राधा गोविंद देव जी, सब जगह राधा। तो राधा जो शब्द है वो सब सेम रहता है, पर कृष्णा का नाम चेंज होता रहता है, क्योंकि राधा क्या है, पूर्ण शक्तिमान है, तो वो हर जगह सेम रहता है उनका नाम, पर कृष्णा का नाम भले चेंज होता है पर राधा हमेशा सेम रहती है।
सॉरी, अब कई जने बोल सकते हैं कि भाई जब राधा राधा है तो फिर आप लोग हरे क्यों बोलते हैं? तो मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें था फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए किसी के वीडियो शायद कोई भी यहाँ पे होगा तो फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई नाम है, पर जब आप घर पे आते हो या आप अपने बच्चों के साथ होते हो या कोई अपने बड़े लोग हैं तो अपने दादा पोते किसी के साथ, बच्चों के पोतों के साथ होते हैं, तो वो उनको उस नाम से नहीं बुलाते, है ना, वो उनको प्यार से लाइक दादा दादी, या फिर कोई हस्बैंड वाइफ होगा तो उसका अलग से उसका अपने वाइफ का उन्होंने नाम रखा होगा, उस नाम से वो बुलाते होंगे। जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को एक अलग नाम से बुलाते हैं, तो एक प्यार का नाम अलग होता है। तो ऐसे करके जो हरे नाम है ये कृष्णा राधा रानी को प्यार से बुलाते हैं, है ना। अब इसका एक साइंटिफिक ये भी है कि कृष्णा का रंग क्या है, नीला है, राधा रानी का रंग क्या है, हम बोलते हैं ना तप्त कांचन गौरांगी, तो उनका रंग पीला है। तो जब नीला और पीला रंग साथ में मिलता है तो क्या बनता है, हरा बनता है ना। तो राधा रानी और कृष्णा जब एक साथ मिलते हैं तो और ज्यादा कृपा होती है, वो बनता है हरा। तो इसलिए हम भगवान को बोलते हैं हरि और राधा रानी को बोलते हैं हरे। तो जब भगवान जैसे हम कोई भी नाम होता है बोलते हैं ना, प्यार से बोलते हैं, किसी का एग्जाम्पल कोई नाम होता है तो उसको हम और प्यार से बोलते हैं, तो राधा रानी का हरे बोलते हैं। तो हरे मीन्स और ज्यादा पोटेंशियल है उसमें, और ज्यादा प्यार है एक्चुअली, तो ये प्यार का नाम बोलते हैं हम हरि। अब जो गुरु होते हैं वो कौन होते हैं? अब राधा रानी की कृपा कटाक्ष होती है, तो ऐसे करते हैं, जो गुरु होते हैं कब मिलते हैं आपको, जब राधा रानी की कृपा होती है। गुरु का मतलब ही होता है राधा रानी की कृपा। हम एक बार मैंने एक लेक्चर में बहुत ज्यादा सुना था कि हम राधा रानी की हम लायक नहीं कि हम राधा रानी के चरणों को छू सके, हमको उनकी सेवा कर सके, पर कहते हैं गुरु जो होते हैं वो राधा रानी की कृपा होते हैं। तो जब हम गुरु का अभिषेक करते हैं, गुरु का चरणों का अभिषेक करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू राधा रानी होनी। तो गुरु जो है साक्षात राधा रानी की कृपा माना जाता है। अब है एक जगह कहते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। शास्त्र में कहा गया है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, कि राधा क्या है, पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, दोनों में कोई भी भेद नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? शास्त्री, ये सारे शास्त्रों का प्रमाण है। तो हम क्या करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं सुन के हमें सारे शास्त्रों का प्रमाण सुनना चाहिए। तो जो कृष्ण के मन को हर लेती है उसको हरा कहते हैं, और वो राधा रानी है। ठीक है, अब है तो ये राधा रानी की बहुत बहुत लीलाएं हैं, भगवान राधा रानी कैसे प्रकट हुई, वो क्या करती है, उनकी क्या मेन रोल है, ये सब है। तो ये जो हम अभी ट्यूसडे को राधा रानी का है प्राकट्य दिवस, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा आपको सुनाया था। और भी राधा रानी की असीम कृपा है, असीम लीलाएं हैं, इसको हम बिल्कुल भी नहीं बखान कर सकते हैं। राधा रानी की कहते हैं कि कृपा, राधा रानी के बारे में आप देखिए भागवतम है, उसमें कहीं पे भी राधा रानी का वर्ड नहीं आया। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों नहीं आया राधा रानी का नाम। तो परीक्षित महाराज अपनी माँ उत्तरा को ये बोलते हैं कि अगर सुखदेव गोस्वामी मेरे गुरु महाराज अगर राधा रानी का नाम ले लेते तो आगे ये जो भागवतम था ये कंटिन्यू नहीं होता। वो 7 दिन में भागवतम नहीं सुना पाते क्योंकि वो उसी नाम में डूब जाते। तो इसलिए भागवतम में, पूरे भागवतम में जब आप पढ़ोगे तो कहीं पे भी राधा रानी का जिक्र नहीं, बस उनका गोपी गोपी करके वर्ड बोला गया, पर प्रॉपर राधा रानी का नाम कहीं पे भी नहीं लिया गया। एक जगह बस राधा रानी का इनडायरेक्टली नाम लिया गया, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। अन्योरादितं नूनं भगवान् हरिर ईश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यम अन्यद्रः। इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, कृष्ण भगवान ना जब रास मंडल को छोड़ के चले जाते हैं तो उस टाइम पे सब गोपियां इधर उधर घूम रही होती हैं, तो तब सब गोपियां ढूंढ रही होती कि कृष्ण कहाँ चले गए। तो कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी को राधा रानी के साथ चले जाते हैं। अब इसमें आया है सॉरी,
जब कृष्णा रास लीला से चले जाते हैं तो एट वन पॉइंट उनको क्या दिखता है, राधा कृष्णा के फुटप्रिंट के साथ एक गोपी का पैर दिखता है। तो वो समझ जाते हैं कि ये कृष्णा किसके साथ है, अभी राधा रानी के साथ है। तो इस जगह पे श्री सुखदेव गोस्वामी ने अन्योराधितो, यहाँ पे सिर्फ राधा रानी का इनडायरेक्टली नाम लिया है। तो ये है अन्योराधितम नूनम भगवान हरिर ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यम यन्नद्रह। मतलब सर्टेनली दिस पर्टिकुलर गोपी हैज परफेक्टली वर्शिप, मतलब ये जो गोपी है जो मेन जिन्होंने राधा रानी कृष्णा को बहुत प्रसन्न किया है, वही अभी कृष्णा के साथ है और कृष्णा अभी उन्हीं के साथ अलग से भगवान के राधा रानी को आनंद दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे इस श्लोक का मतलब है और ये सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे छोटा सा कोट किया था। एक जगह और क्या होता, एक और लीला है, एक बार क्या होता है, कृष्णा दूसरी गोपियों के साथ चले जाते हैं तो राधा रानी को बिल्कुल भी थोड़ा सा विरह बर्दाश्त नहीं होता। तो वो बोलती हैं कि व्रज में सब गोपियां अपना अपना करती हैं, तो राधा रानी क्या करती हैं, एक अपना ही, एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर है, तो राधा रानी एक बहुत अच्छा सा अपने हिसाब से एक लैंड, मतलब एक जगह को सजाती हैं, उसमें बहुत सुंदर सुंदर कुंज, पेड़, सब जीव होते हैं जो भगवान को आनंद देते हैं, सब जगह अच्छी अच्छी आवाजें आती है। उस धाम का नाम है मायापुर धाम। तो कहते हैं, एक जगह इसकी महिमा लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Whoever rises early in the morning and with devotion to God recites or hears the story of Navdeep creation will certainly attain Gauranga। तो ये कौन कह रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं कि मैं कैसे ये मायापुर जो धाम है ये कैसे अवतरित हुआ और किसने इसको किया। तो राधा रानी ने ये, अब राधा रानी ने इसको डिजाइन किया है पूरा। अब जैसे जो वृंदावन है वो वृंदा देवी ने पूरा बनाया था और वो राधा रानी को गिफ्ट कर दिया था, और ये राधा रानी ने स्वयं इसको पूरा बनाया है, इसको पूरा वृंदावन जैसा, इसमें भी नवद्वीप बनाए उन्होंने, और इसमें सब जो जगह बनाई वो भगवान कुंज वगैरह ये सब जो भगवान को आनंद दे सके। तो और तो जो कहते हैं कि पूरे दिन में एक बार भी इस जगह का स्मरण करता है और इस सोचता है तो उसको गौरांग महाप्रभु का प्रेम मिलता है। तो गौरांग महाप्रभु कौन है, स्वयं राधा रानी और कृष्ण का समन्वय। तो जो भी इस मायापुर धाम के बारे में सोचता है उसको राधा रानी और गौरांग कृपा मिलती है। तो ये थोड़े से सीक्रेट था। और भी राधा रानी की एक्चुअली 2 बुक्स हैं ये पूरी की पूरी, जो कि पुरुषोत्तम महाराज स्वामी जी हैं, उन्होंने लिखा है। उसमें पूरा लिखा है कि राधा रानी ने क्यों शादी की, कहाँ पे की, कैसे प्रकट हुई, उनकी क्या लीलाएं हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, वो कैसी रंग की हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, ये सब इस चैप्टर में दिया हुआ है। और ये एक्चुअली बहुत मोटी बुक, 2 बुक्स हैं, तो ये मैं आप लोग को थोड़ा सा इसमें से मैंने पढ़ के सुना। तो कहते हैं राधा रानी के बारे में हमें कहीं से भी कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। जो कई लोग राधा रानी के बारे में बोलने की करते हैं, पर वैष्णव आचार्य सब बोलते हैं कि राधा रानी के बारे में हमें सिर्फ शुद्ध वैष्णवों से ही सुनना चाहिए। तो ये दो आई एम नॉट केपेबल, बट मैंने ट्राई किया कि मैंने सिर्फ वो ही पढ़ा जो बुक्स में लिखा हुआ है। और हमारे पास थोड़ा टाइम है तो आज हम ललिता सखी, जो कि राधा रानी की सबसे प्रिय है, कहते हैं राधा रानी ने ये भी कहा जो भी ललिता अष्टकम का पाठ करता है, उसे सुनता है, उसे राधा रानी की बहुत बहुत कृपा प्राप्त होती है। तो मैं अभी शेयर कर पाई तो मैं ट्राई करती हूँ, अदरवाइज आप लोग के पास हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ अगर मैं शेयर कर सकती हूँ तो। ललिता अष्टकम किसी के पास है तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ये जो ललिता अष्टकम है ये हमारे आचार्य रूप गोस्वामी जी, जो षड गोस्वामी जी में है, हम अपने आप जो गौड़िया वैष्णव अपने आप को रूपांगास भी कहते हैं क्योंकि वो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। तो ये ललिता अष्टकम का जो भी पाठ करता है उसे राधा रानी स्वयं कहती है कि उसे राधा रानी की बहुत कृपा प्राप्त होती है। देखिए हर जगह क्या होता है, ललिता सखी राधा रानी को एसोसिएट करती है। तो राधा जो सब जो सखियां हैं ये सब क्या है, जो सारी शक्तियां हैं, सब जो गोपियां हैं, गोप है, ये सब राधा रानी के एक्सपेंशन है। दे आर नॉट लेस देन राधा रानी। राधा रानी का बेसिक काम है कृष्ण भगवान को आनंद देना। तो वो आनंद देने के लिए और भी मंजरियों को, सखियों को
अपने उनका एक्सपेंशन है ये सब। तो मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिएगा ढंग से और इसका मैं आपको अर्थ थोड़ा सा बताऊंगी। राधा मुकुंद पद संभव गर्म बिंदु निर्माण चन पर करनी कृत देख लक्ष्यम। एक बार मैं ट्राई करती हूँ, आप लोगों को मैं शेयर कर सकती हूँ। हाँ, मुझे नहीं शेयर करने आ रहा, तो ठीक है मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिए। इसको सुनने से भी वो कहते हैं, राधा रानी कहती है कि हु एवर अडॉप्ट्स हु रिसाइट्स दिस प्रेयर एंड हियर इट विल चीयरफुली रिसीव माय मर्सी। मतलब जो भी इसको सुनेगा और इसे बोलेगा उसे राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। राधा मुकुंद पद संभव गर्म बिंदु निर्माण चनोपनकानि कृत देह लक्ष्यम उत्तंग सहुद्र विशेष वशष्ट प्रलागभम देवीम गुणे सुलितम ललितम नमामि। तो मैं क्या करता हूँ, उन राधा रानी को प्रणाम कर रहा हूँ जो हमेशा राधा और माधव के पैरों पे जो बूंदे होती है उसे हमेशा उनको साफ करने में, उनको पहुंचने में लगी रहती हैं। और हु इज चार्मिंग रिप्रेजेंटेटिव कॉलेज, और वो क्या है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही और सबका आकर्षण करती रहती है। फिर है दूसरा श्लोक, राधा सुधा किरण मंडल कांति दंडी वक्रता श्रियम चकिता चारु चुमारु नेत्रम राधा प्रसादन विधान कला प्रसिद्धम देवीम गुण सुललितम ललितम नमामि। इसका है, मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जो जैसे पूरा चांद होता है उसकी तरह वो हमेशा चमकती रहती हैं, और उनकी जो आंखें हैं वो एकदम बहुत ही आकर्षक है, चमकती रहती है उनकी आंखें, खींचती है हमें अपनी तरफ। जो अपने इतनी एक्सपर्ट हैं कि वो हमेशा राधा रानी और कृष्णा के लिए कुंजों में सेवा करने के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। और जितनी भी फेमिनिन क्वालिटीज होती है, मतलब फेमिनिन बोले तो जो भी लेडीज की जो क्वालिटीज होती है, जो स्त्री में जो क्वालिटीज होती है वो राधा रानी में अच्छे से है। फिर है लस्यो लसद भुजग शत्रु प्रतात्र चित्रपाट अम्म सुखम भरन कंचुक कंचन अग्यम गोराचन रुचि विग्रह गौरी मानाम देवीम गुणः सुलीतम ललितम नमामि। इसका मतलब मैं उन राधा रानी कृष्ण सॉरी ललिता सखी को प्रणाम करता हूँ जो कि क्या वस्त्र पहनती हैं, पीकॉक कलर की, जो मोर के जो पंख, मोर का जो कलर होता है उस रंग के वो वस्त्र पहनती हैं, और उनका जो रंग है वो क्या है, गौरचंद, मतलब वो
उसकी तरह, सोने की तरह उनका रंग है, और हमेशा अपने आप को वो अच्छे से नेकलेसेस, ज्वेलरी इन सब से करती है, और उनका जो रंग है वो सबको मात देता रहता है, और उनमें बहुत सारी गुण है, गुणों की वो खान है। धूरते व्रजेन्द्र तन्ये तनु सुस्तु वाम्यम माँ दक्षिणा भाव कालंकी लघ्वया राधे गिरिम स्ननु हितम इति शिक्षायन्तिम देवीं गुणे सुललितम ललिताम नमामि। चौथा है, मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जो कि पूरी खान है गुणों की, और वो हमेशा राधा रानी को गाइड करती रहती है कि उन्हें जो कृष्णा है, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, इधर उधर गोपियों के पास जाते रहते हैं, उनको वो कैसे कंट्रोल में रखे, ये राधा रानी को वो सिखाती हैं। और वो बहुत ही ज्यादा हम्बल है, सबमिसिव है, मतलब बहुत ज्यादा है, पर वो हमेशा क्या करती है, दो वो भी कृष्णा को प्यार करती है, पर वो जो प्यार करता है वो कहते हैं ना, दूसरों को वो कैसे खुश है उसको देख के खुश होती है। तो वो राधा रानी और कृष्णा, राधा रानी कृष्णा किसके साथ खुश है, राधा रानी के साथ, तो उन दोनों की मीटिंग्स कराती रहती है। पांचवा है, राधाम अभिव्रज पते कृतम आत्मनजने कुतम मानाग अपि विलोक्य विलोहित अशिम वाग भांग भिसतम अचिरने विलज अंतिम देवीम गुणानी सुलितम ललिता नमामि। पांचवा नंबर है कि मैं राधा ललिता सखी को प्रणाम करता हूँ, जो कि कृष्णा के बारे में, कि कृष्णा बड़े चतुर हैं, बड़े चातुक हैं, ऐसे करके राधा रानी को बोलती कि तुम उनके जो चालों हैं उनसे थोड़े बच के रहा करो, तुम बहुत सीधी पड़ती हो और तुम है ना कृष्णा की चालों से बच के रहा करो, ऐसे ऐसे बोलती, तुम बहुत सिंपल हार्टेड हो, तुम बहुत सत्यवादी हो, और जो कृष्णा है वो बड़ा धूर्त है, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल के राधा रानी को समझाती है। छठा है, वात्सल्य वृंदावासितम पुष्पाल रंजन्या साख्यानुशिखान कालाशु गुरुम सखानिम राधा बलवरज जीविता निर्वेशम देवीम गुणे सुलितम ललिता नमामि। फिर वो कहती है, मैं ललिता सखी को प्रणाम करता हूँ जिनमें खूब सारी गुण है, और जो यशोदा के समान, जैसे जैसे यशोदा कहते हैं ना कि जो कभी भी माँ का नाम आता है तो सबसे पहले यशोदा माँ का नाम आता है, तो उनमें वैसी क्वालिटीज है, उनमें ऐसे गुण है, जैसे यशोदा मैया कृष्णा का ध्यान रखती थी, वैसे ही ललिता सखी राधा रानी के लिए वो वात्सल्य भाव रखती है, और वो हमेशा राधा रानी को बहुत अच्छी, उनकी फ्रेंड भी है, उनकी माँ की तरह उनका ध्यान भी रखती है, और वो राधा रानी को बहुत प्रिय है, और यहाँ तक बलदेव जी को भी वो बहुत प्रिय है, क्योंकि वो हमेशा राधा रानी और कृष्णा पे वात्सल्य बढ़ाती थी, इसलिए कृष्णा उनको भी बहुत प्रिय है। ये सातवां है, यम कम अपि व्रजे कुले वृषभानुजय प्रेक्षा स्वे पक्षा पदवीम अनुराध्यानाम साध्यस्तद इष्टा घटेन कृत्ययन्तिम देवीं गुणे सुलितम ललिता नमामि। सातवां है, मैं ललिता सखी को प्रणाम करता हूँ जो कि बहुत गुणों की खान है, और जैसे ही वो कृष्णा राधा रानी की तरफ उनको अगर चीट करने वाले होते हैं या उनकी तरफ कुछ गलत उनके साथ करते हैं तो बहुत गुस्सा होती हैं और कृष्णा को डांटती है और उनको सीधा कर देती हैं। तो हमेशा जैसे एक सर्वेंट होता है, जो सेवक होता है, वो हमेशा अपने जो मालिक होते हैं उनके लिए भला सोचते हैं, तो वैसे ही राधा रानी हमेशा अपनी जो आराध्य है राधिका, उनको कोई चीट करता है या उनके साथ कुछ ऐसा करता है तो उनका बहुत दिल दुखता है, वो कृष्णा के लिए अच्छी क्लास लेती है। फिर 8 नंबर है, राधा व्रजेन्द्र सुधा संगम रंगाचार्य वर्यम विनिशितम अखिलो स्वभाय तम गोकुला प्रिय सखी निकुरुम्ब मुख्यम देवीं गुणे सुलितम ललिताम नमामि। 8वां नंबर है, मैं ललिता सखी को प्रणाम करता हूँ जो गुणों की खान है और गोकुल की सखियों में से सबसे प्रिय है, और उनका मेन काम है राधा गोविंद जी के लिए कैसे कुंजों में वो मिलेंगे, ऐसे करके उनके लिए मीटिंग करती हैं वो, और उनको ये सब बड़ा अच्छा लगता है। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो कहते हैं ललिता सखी ही उनके लिए अरेंज करती है। अब 8 अष्टकम के बाद ये जो नवा है इसका है कि जो भी श्लोक को पढ़ता है उसको क्या फायदा है, इसलिए हम इसको एक बार पढ़ते हैं। नंदनम अमुनि ललिता गुण ललितानि पाद्यानि यह पठहाति निर्मल दृष्ट अष्टौ प्रीत्यौ विक्रसति जनम निज वृंदे मध्य तम कीर्तिदापति कुलोज्वल कल्पावली। अब इसका है कि
If a person with cheerful and pure heart recites this Ashtak in praise of Lalita Sakhi is superbly ornamented. मतलब जो भी व्यक्ति ललिता सखी का ये जो अष्टकम है इसे सुनेगा और उसे मतलब बोलेगा, उसे जो कि ललिता सखी के हमेशा सुंदर सी हैं, अपने आप को अलंकृत रखती है अच्छे अच्छे ज्वेलरी से, और जो राधा रानी को हमेशा आनंद देती रहती हैं, ग्रेस एंड चार्म श्रीमती राधा द एफ्रिजन विशिंग, जो राधा रानी क्या करती है, जो हमेशा सबकी, राधा रानी ही है ना जो भगवान, जैसे हमने भजन कहा था उसका था क्या, राधा जय जय माधव दैते, जो माधव को देती है। तो ऐसी राधा रानी क्या करती हैं, जो हमेशा सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं, वो affection draws the person towards her। मतलब राधा रानी जो इस ललिता अष्टकम को पढ़ता है उसको अपना फैमिली में, जैसे जो फैमिली वाले के होते हैं सबसे प्रिय होते हैं, तो ऐसे लोगों को वो अपने फैमिली जैसा सम्मान देती है, अपने फैमिली जैसे अपनी तरफ खींचती है उनको राधा रानी। इतनी राधा रानी, मतलब कहते हैं राधा रानी कृपा कटाक्ष, आप उसे पढ़ोगे तो भक्त वैष्णवगण बोलते हैं कटाक्ष मतलब कि राधा रानी आपको यूं थोड़ा सा ग्लांस भी आप देख ले तो आप जीवन आपका तर गया। तो ऐसी कृपा अगर हमें चाहिए तो राधा रानी की भक्तों को, उनको हम प्रसन्न करेंगे तो हमें राधा रानी की कृपा मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये ललिता अष्टकम को पढ़ा। तो जो भी ललिता अष्टकम को सुनता है, पढ़ता है, उसे राधा रानी की बहुत बहुत कृपा प्राप्त होती है। तो ठीक है, आज का सेशन, हालांकि अब मतलब मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है, बहुत बहुत कुछ है, एक एक सखी के बारे में, एक एक राधा रानी के बारे में इतना कुछ डिस्क्राइब है सब कुछ, बट ड्यू टू टाइम लिमिट ऑल्सो एंड ड्यू टू माई इनकेपेबिलिटी मैं लायक हूँ, बट स्टिल आज हमने थोड़ा बहुत राधा रानी के बारे में पढ़ा ताकि हम अपने जो आगे आने वाला फेस्टिवल है उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकें। तो हम आज ललिता सखी से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी राधा रानी की सेवा में लगाएं। हमारे पास 5 मिनट है, हम कोई प्रश्न ले सकते हैं, कोई किसी के कोई प्रश्न है तो आप हाथ उठा सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? थैंक यू मधुनी। ठीक है, आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम अब 5 मिनट है, कुछ राधा रानी की और कुछ स्टोरी पढ़ सकते हैं या हम क्लास यहीं एंड करें, जैसे सबकी मर्जी। एक चीज और है, 5 मिनट है तो मैं बताती हूँ। गोपाल तापनी उपनिषद है, उसमें लिखा हुआ है कि गोपीजन वल्लभ कला प्रहारे का मतलब जो है, कोई कहता है ना कि भाई राधा रानी ने एक शादी क्यों नहीं की, तो ये जो गोपाल तापनी है इसमें बोलते हैं कि वैसे तो देखिए जस्टिफिकेशन के लिए है कि भाई शादी उनकी होती है जो 2 जन होते हैं, बट जो पहले से ही एक है उनको आप कैसे शादी करेंगे, उनका आप कैसे विवाह करेंगे। तो राधा रानी जैसे उनका प्राकट्य में आप जब सुनेंगे तो उसमें है कि भाई राधा रानी भगवान से ही निकली उनको आनंद देने के लिए, तो जो भी तो उनका विवाह कैसे हो सकता है। इसका देखिए श्लोक का मतलब है गोपी जन वल्लभ कला प्रेहर का मतलब उन्हीं की कलाओं में से एक है, जो सारी गोपियां हैं जो है उन्हीं की कलाओं में से, उन्हीं में से निकले हैं, तो वो राधा रानी है। पर फिर भी भांडेर वन में ब्रह्मा जी जो कि सबसे बड़ी प्रिय, सबसे बड़े ब्राह्मण माने जाते हैं, उन्होंने स्वयं क्या करा, भांडेर वन में आप जाएंगे जब ब्रज कोश की परिक्रमा में, तो भांडेर वन, वहां पे जो 12 वनों में से एक है भांडेर वन, उसमें ब्रह्मा जी ने राधा रानी और कृष्णा का विवाह करवाया था। और एक जगह ये भी है कि जब ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म विमोल लीला थी उस टाइम पे सॉरी सारी गोपाओं को जब हर लिया था तो कृष्णा ने ही अपना एक्सपेंशन किया था
और उस टाइम पे कहते हैं कि सभी के मन में आ गया था कि भाई हम तो अभी अपनी अपनी लड़कियों का, गोपियों का विवाह करा देते हैं। तो उस टाइम पे सभी जो गोपियां थी एक तरह से उनका सबका विवाह हो गया था कृष्णा के साथ। देखिए ये तो एक लीलाएं हैं। अब जैसे सुदामा थे, उनका उन्होंने श्राप हुआ था, ये राधा रानी और कृष्णा सुदामा के बीच में, इसलिए वो लोग भूलोक पे आए थे। ये इन्होंने लीलाएं की थी, भगवान उस वक्त शांत भी थे, तो वो सब पूछा भी है कि भाई आप कुछ बोले क्यों नहीं। भगवान कहते हैं मैं खुद ही लीला करना चाहता हूँ, मैं खुद भूलोक पे जाना चाहता हूँ, तो इसलिए ये सब लीला करी इन्होंने। बट ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि ये उधर भी कोई क्रोध करता है क्या, उधर भी ऐसी लड़ाई होती है क्या, उधर भी ऐसे श्राप होते हैं क्या। बट ये सब भगवान की एक लीला का पार्ट है। तो इसलिए राधा रानी और जो सुदामा थे उन्होंने ये लीला की थी और ये सब यहाँ पे अकर हुआ था। बट जो विवाह है वो बेसिकली अगर कोई पूछे भी कि भाई दोनों ने विवाह नहीं किया, तो विवाह हुआ था और वो था भांडेपन में। तो इस पर रिलेटेड गोपाल तापनी उपनिषद में ये इसका जस्टिफिकेशन दिया गया। ठीक है, अब हमारा टाइम पूरा हो गया, किसी का कोई प्रश्न भी नहीं है, तो मैंने एक और लीला आपको थोड़ी सी शॉर्ट में सुनाई थी। तो ठीक है, हम यहाँ की क्लास आज यहीं एंड करते हैं और सभी वैष्णवों को हम प्रणाम करते हैं। एक सेकंड, शैलजा माता जी आपका कोई प्रश्न है? हाँ जी, एक सेकंड। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। बहुत सुंदर आज सुबह सुबह राधे 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 जी का प्रेम आपने सब बताया, सखियों का। माता जी ये बहुत ही ये प्रश्न सब लोग, बहुत लोग कहते हैं कि राधे जी का विवाह नहीं होता, जो अभी आपने क्लियर किया। मैंने पहले भी कल्याण में पढ़ा था, जो कल्याण गुरु की आती है, आप जानते होंगे, गीता प्रेस की। उसमें पहले कि ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया था, पर मुझे यही नहीं पता था, अगर किसी को कहते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है ये, to convince others, I didn't know where it is written. तो आपने क्या बताया, कहाँ पे लिखा हुआ है ये विवाह का? गोपाल तापनी राधा रानी उपनिषद में लिखा हुआ है। मैं आपको इसका लिंक गोपाल भेज, तापनी। जी श्लोक जी है गोपीजन वल्लभ कला प्रेहर का, ऐसे करके, और इसमें और डिटेल्ड में अच्छे से बता रखा है। और जब हम जी भांडेरवन जाते हैं वृंदावन में, तो वहाँ पे भी इससे रिलेटेड मंदिर भी है। और इनफैक्ट यहाँ पे भी जो हमारा श्रीनाथ जी की हवेली है, वहाँ पे भी जी पिक्चर लगी हुई है, वहाँ पे ब्रह्मा जी राधा कृष्ण का विवाह करवा रहे हैं। और ये जी हाँ, भागवतम में भी आता है कि जो ब्रह्म विमोहन लीला थी, इस टाइम पे जब टीकाएं आती है गोस्वामियों की, तो उसमें भी है जीव गोस्वामी जी की ये जो सब जो गोपियां थी, इनका कृष्णा के साथ वापस विवाह हुआ था। सबने इस टाइम पे विवाह करवा दिया था कृष्णा के साथ, मतलब कृष्णा ही एक्चुअली एक्सपेंशन थे, तो इस टाइम पे सबने विवाह करवा दिए थे उन लड़कों को। तो ये बहुत मैं बहुत आपको लिंक भेज दूंगी। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है ना? ठीक है, हम आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। सभी वैष्णवों को प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।